हेलो एवरीवन, दिस इज रोशन मिश्रा एंड वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आश्रम एकेडमी। तो बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और इसमें मैं आपको बिल्कुल डिटेल में रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं लेके जाऊंगा। और समझ आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो देखिए, रेजिस्टेंस क्या होता है, सिंपल भाषा में समझिए रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस कहते हैं जो करंट को फ्लो होने से रोकता है। करंट जा रहा है, मान के चलो ये कोई पाथ है और इससे क्या हो रहा है कि करंट जा रहा है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है इस साइड, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है फ्लो, तो करंट होता है सर। करंट अगर इधर जा रहा है और बीच में कोई आ जाता है और इस करंट को क्या करता है, रोक देता है, जाने नहीं देता है, फ्लो ऑफ करंट को रोकने का काम करता है, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। उसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं सिंपल भाषा में। तो ये तो आप समझ गए कि सर रेजिस्टेंस कहते किसे। रेजिस्टेंस कहते हैं उसे जो कि करंट के फ्लो होने को रोकता हो। सर इसका एक अपने जीवन में हमारे आसपास में रेजिस्टेंस हम किसे कह सकते हैं। रेजिस्टेंस क्या है, आप बल्ब देखते हो, बल्ब क्या है, रेजिस्टेंस है। पंखा चलाते हो, पंखा क्या है, रेजिस्टेंस है। फ्रिज चलाते हो, फ्रिज क्या है, रेजिस्टेंस है। मतलब ये सब क्या करता है, करंट के फ्लो होने को रोकता है, मतलब अपने में अब्जॉर्ब करता है करंट को। ये सब एक रेजिस्टेंस है जो रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। अब मैं अगर रेजिस्टेंस का आपको डेफिनेशन का बात करूं कि रेजिस्टेंस को आप कैसे लिखोगे, तो आप लोग सिंपल और साधारण भाषा में लिख सकते हो कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है। देखिए, डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहे रेजिस्टेंस का तो क्या लिखेंगे। रेजिस्टेंस का सिंपल और सीधा साधारण भाषा में लिख सकते हो कि रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी, इज अ प्रॉपर्टी। क्या लिखोगे, इट इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। ये क्या है, प्रॉपर्टी है किस चीज का, तो कंडक्टर का। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच इज अपोज और रजिस्ट, लिख सकते हो क्या, रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट या चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। ये आप सिंपल और साधारण भाषा में क्या लिख सकते हो, रेजिस्टेंस का डेफिनेशन, जो कि आपको जाना है बोर्ड एग्जाम में जाकर के वहां पे बिल्कुल कॉपी कर देना है, कोई नहीं नंबर काटने वाला होगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच इज अपोज और रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज और करंट, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। इस तरीके से डेफिनेशन दे सकते हो। अगर मैं बात करूं कि सर ये रेजिस्टेंस आया कहां से था, तो याद करो ओम्स का लो। ओम लो क्या कहता था कि सर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और यहां से जब ये भैया हटे थे और आया था इक्वल टू, तो यहां पे क्या लग के आया था अपने पास, आर। और ये आर अपना क्या था, तो यही आर अपना क्या था, रेजिस्टेंस था। क्या था, रेजिस्टेंस था। क्या था, रेजिस्टेंस था। तो यहां से अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकल के आता है V अपॉन में I। जब ये I इधर आ जाएगा तो इस तरीके से ये अपना R का फॉर्मूला निकल के आता है रेजिस्टेंस का। तो देखिए कितना आसानी से मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया। लेकिन यहां पे एक बात और आता है, R जो है, R डज नॉट डिपेंड्स अपॉन V और I। यहां पे R जो है, R ना तो V पे डिपेंड करता है ना I पे। सर क्यों, ऐसा क्यों, यहां पे तो आप दे रखे हो R इजिकल टू V बाई आई। V बढ़ेगा तो R भी बढ़ जाना चाहिए, V का वैल्यू बढ़ेगा तो R बढ़ेगा, V घटेगा तो R घटेगा। लेकिन ऐसा आपने क्यों लिखा कि R जो है वो डिपेंड नहीं करता है V और I पे। तो इसका सिंपल भाषा में समझो, आपके पास एक बल्ब है जो कि 5 एम्पियर करंट लेता है, 5 वाट का है, ठीक है ना, एम्पियर करंट लेता है। तो क्या वो वोल्टेज बढ़ा दोगे, सप्लाई वाला वोल्टेज अगर बढ़ा देते हो तो क्या वो ज़्यादा करंट लेने लगेगा, नहीं लेगा ना। उसका वोल्टेज जितना है, जितना करंट उसको लेने का क्षमता है, जितना करंट उसको रजिस्ट करने का क्षमता है, उतना ही रहेगा। तो क्यों? क्योंकि रजिस्टेंस जो है एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है किस चीज का? तो किसी भी कंडक्टर का। किस चीज का? तो किसी भी कंडक्टर का एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है। कौन? आर।
इसी वजह से R जो है ना तो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा और ना ही I पे डिपेंड करेगा। तो सर ये R जो है ये डिपेंड किस पे करेगा, ये भी तो बताओ हमें। कि आपने तो कह दिया कि R जो है ना V पे डिपेंड करेगा ना I पे डिपेंड करेगा। अगर हमें ज़्यादा करंट रोकने वाला रेजिस्टेंस चाहिए तो हम कैसे बनाएंगे ये बताओ। उसके लिए तो हमें कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा ना। तो हाँ, उसके लिए भी है। यहाँ पे पहले आप ये समझो कि आर रेजिस्टेंस कहते किसे है, रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला आया कैसे, और रेजिस्टेंस जो है वो डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वी और आई। और रेजिस्टेंस का एक और बात पहले जान लो कि रेजिस्टेंस का जो एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, तो वो होता है ओम। क्या होता है? ओम होता है। ये बात भी आपको जान लेना जरूरी है, ठीक है, इतना समझो। और रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। रेजिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, ये बात भी आप लोग जान लो, ठीक है। इतना समझो पहले कि ये है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि R जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, R कैसे बढ़ाएंगे कैसे घटाएंगे वो भी देखेंगे, आराम से देखेंगे। पहले इतना समझो कि R इजिकल टू V बाई आई होता है। R डज नॉट डिपेंड्स अपॉन V और I। R जो है इन दोनों पे से किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। R का एसआई मात्रक ओम होता है। R एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर और स्केलर दो टाइप का क्वांटिटी होता है, तो ये एक कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। चलिए, अब मैं इतना पहले मैंने आपको बताया, अब मैं इसमें आपको क्या बताऊंगा कि R सर डिपेंड किस पे करेगा। R डिपेंड्स अपॉन विच फैक्टर, ठीक है ना। तो इतना पहले आप लोग पॉज करके वीडियो को उतार लो, मैं इसको थोड़ा मिटाने वाला हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको समझाऊंगा R किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। चलिए देखते हैं R किस पे डिपेंड करता है। सर देखिए, फैक्टर on which resistance depends, factor on which resistance depends। तो देखिए क्या क्या फैक्टर है जिस पे R डिपेंड करेगा, समझिएगा। R क्या है? एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, ठीक है। तो R क्या करता है? फ्लो ऑफ करंट को रोकता है। तो अगर एक ये कंडक्टर है सर, एक ये कंडक्टर है सर मेरे पास, और एक कंडक्टर मेरे पास ये है सर, एक कंडक्टर ये है मेरे पास। अब देखो इसमें एक बार में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? इसमें एक बार में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? पहले ऐसे नहीं, ये समझते हैं, इसे मिटाते हैं। एक ये कंडक्टर है और एक हमारे पास ये कंडक्टर है, ये छोटा सा, ये और ये कंडक्टर दो है। इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, मान चलो एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है एक बार में, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अंदर गया और फट दिस पर बाहर निकल गया, फिर इलेक्ट्रॉन गया, फिर निकल गया, फिर गया, फिर निकल गया। लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसको टाइम लग रहा है, जा रहा है, रोकने वाला यहाँ 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 बहुत सारा है, बहुत लंबा है। तो ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है जब, और करंट इधर फ्लो होगा तो रोकने वाला इसको इतना दूर में है, लेकिन यहाँ पे रोकने वाला इतना कम में है। यानी कि अगर हम लेंथ का, ये लेंथ L बढ़ा रहे हैं, देखो यहाँ पे L इतना छोटा सा है और यहाँ पे L बड़ा है, तो रोकने वाला इसमें जो है यहाँ से लेके इतना दूर तक है या नहीं है? लेकिन इसमें रोकने वाला इतना थोड़ा सा जगह पे। देखो अगर आपको दौड़ लगाना है 10 किलोमीटर आप दौड़ोगे, दौड़ते रहो, क्या होगा? आप थक जाओगे, मतलब लगेगा ओह बहुत मेरे को, मतलब आपको ऐसा फील होगा कि कोई रोक रहा है मुझे। लेकिन अगर मैं कहूँ 500 मीटर जाओ और यहाँ से यहाँ दौड़ के आओ 5 मीटर, तो आप तुरंत जाओगे, तुरंत आ जाओगे, कोई रोकने वाला नहीं, लगेगा अरे मैं तो गया और आ गया। लेकिन यहाँ पे जब आपको लंबा दूरी तय करना होगा तो रोकने वाला बहुत होगा, आपका शरीर कहेगा अब रुक जा, अब रुक जा, अब रुक जा। लेकिन पास में ही रहेगा, मतलब यहाँ से 10 कदम आगे दूर जाना है आपको, तो तुरंत आप दौड़ के चले जाओगे, तो रोकने वाला नहीं रहेगा। इसका मतलब हम क्या समझे कि R जो है वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर पे कौन डिपेंड करेगा? तो रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा लेंथ होगा
उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। जितना लंबा करंट को आप भेजोगे उतना ही ज़्यादा आपके बीच में रेजिस्टेंस आएगा, आपको रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये तो रेजिस्टेंस का डिपेंड हो गया पहला चीज़ कि जितना लंबा रेजिस्टेंस होगा, ये मैंने समझाने के लिए दिया था। तो अपना रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करेगा किस पे, लेंथ पे। जितना लेंथ बढ़ेगा उतना एरिया ये रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। सेकेंड, सर सेकेंड और बताओ और किस पे डिपेंड करेगा? अच्छा अभी समझते हैं। ज़रा आप एक बात बताओ मुझे, एक इतना बड़ा है गोला और एक इतना बड़ा है, इसमें एक बार में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? आप कहोगे सर 10-12 चला जाएगा, 20 चला जाएगा, 50 चला जाएगा, मतलब जितना भी जाएगा इसमें कुछ ज़्यादा जाएगा और इसमें कुछ कम जाएगा। मान के चलो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अगर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उधर से करंट भी 10 इलेक्ट्रॉन के मुताबिक आएगा। जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उतना ही करंट बनेगा, है कि नहीं? लेकिन इसमें कम जा रहा है, इसमें ज़्यादा जा रहा है। इसका मतलब सर ये जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। ये कितना बड़ा लेंथ है, किसी तार का लेंथ कितना बड़ा है। सपोज करो ये एक तार है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना ही करंट उधर से बाहर आएगा। तो ये जितना मोटा करोगे उतना इलेक्ट्रॉन जाएगा, और उतना इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उतना ज़्यादा करंट आएगा। यानी कि ये वाला बड़ा करने से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से करंट बढ़ रहा है। इसका मतलब करंट बढ़ रहा है तो करंट को रोकने वाला कोई नहीं है, और करंट को रोकने वाला कोई नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ कि रेजिस्टेंस भाई साहब कम है। अगर रेजिस्टेंस कम है तो हम क्या समझ में आया हमें कि सर रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्यों? क्योंकि हमने देखा जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना ज़्यादा करंट बाहर आएगा। ये हमने अभी देखा। तो करंट ज़्यादा बाहर आ रहा है, इसका मतलब रोकने वाला नहीं है, और रोकने वाला नहीं है यानी कि रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस कम, ये बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। आई होप कि समझ गए होंगे ये कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये। अच्छा सर और भी किसी चीज़ पे ये डिपेंड करता है? तो हाँ डिपेंड करता है। देखिए बताता हूँ किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो तीसरा फैक्टर जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, कि आपका जो कंडक्टर है वो किस चीज़ का बना है, तांबा का बना है, लोहा का बना है, सिल्वर का बना है। तो जैसा मटेरियल होगा उस हिसाब से करंट फ्लो होगा, उस हिसाब से उसमें रेजिस्टेंस होगा। चलिए ये तो ज़्यादा भरकम नहीं था भाई, सही बात है। जैसा हमारा मान के चलो अब लकड़ी में कहोगे करंट को भगाओ तो उसमें तो रोकने ही वाला बहुत सारा है, उसमें रोकने वाला है कि नहीं? आप कहोगे प्लास्टिक में करंट को दोहराओ, कैसे दोहराएगी भाई? उसमें तो रेजिस्टेंस भर भर के भरा है, रेजिस्टेंस जाने ही नहीं देगा, उसमें जाएगा ही नहीं। आप कहोगे लोहा में लगाओ तो लोहा में जाएगा, आप कहोगे तांबा में करो तो तांबा कॉपर में तो और भी बहुत ज़्यादा जाएगा, करंट जाएगा कि नहीं जाएगा। इसीलिए ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ है, ठीक है। अच्छा सर चौथा बताओ, एक और जो है वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, कि मटेरियल जो है वो कितना हीट हो रहा है। अगर मान के चलो आप दौड़ोगे, आप अगर दौड़ रहे हो तो आपके अंदर गर्मी आता है। अब आपके अंदर गर्मी आता है तो आपके अंदर तुरंत फोड़ा बरका बरका फूल जाता है, इतना बड़ा बड़ा। तो आप क्या करोगे? दौड़ना तुरंत बंद कर दोगे? करोगे या नहीं करोगे? वही बात होता है मटेरियल के साथ भी। करंट दौड़ता है, उसमें हीट होता है, गर्म उत्पन्न होता है, गर्मी, और गर्मी के कारण तार फ्यूज हो जाता है, तार फ्यूज हो जाता है तो भाई सब लो करंट जाएगा ही नहीं। तो R जो है डिपेंड करता है ऑल्सो टेम्परेचर पे। R ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है ना, उस पर भी R डिपेंड करता है। तो ये 4 फैक्टर था जिसपे हमारा R यानी कि रेजिस्टेंस जो था वो डिपेंड करता था। अब हम इससे एक फॉर्मूला बनाएंगे कि R जो है ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इस पे और ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इस पे। सर इस पे क्या? इस पे मतलब लेंथ, इस पे मतलब एरिया। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब जब हम इस भाई साहब को हटाते थे तो याद है ना कि एक कांस्टेंट लगाते थे, तो वही कांस्टेंट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। R इज इक्वल टू रो L बाय A।
तो ये आपका R का 2 नंबर वाला फॉर्मूला, ये आपका आ गया सेकेंड नंबर वाला फॉर्मूला। कैसा लगा सेकेंड नंबर का फॉर्मूला कमेंट करके जरूर बताओ। R इज इक्वल टू रो L बाई ए। सर R ये रो क्या है? इसी रो को तो कहते हैं रजिस्टिविटी। इसी रो को क्या कहते हैं? रजिस्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रजिस्टिविटी कहते हैं, रजिस्टिविटी। ठीक है, यही है भाई साहब रजिस्टिविटी। इसके बारे में भी देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है हमें। तो ये देखिए आपका सेकंड फॉर्मूला कैसे, लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो ये घटेगा, रो बढ़ेगा। रो क्या है सर? यही है रो इज रजिस्टिविटी, और रजिस्टिविटी इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल कंडक्टर, जो कि डिपेंड करता है किस पे? टेम्परेचर पे। कितना ज्यादा टेम्परेचर है उस मुताबिक वो जो रो है बढ़ता घटता है। हमने बताए थे ना कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यही टेम्परेचर जो है ये रो लेकर के आता है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा रजिस्टिविटी बढ़ेगा घटेगा, वो डिपेंड करेगा हमारा टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये इस टाइप से कुछ हमारा ये फॉर्मूला बन के आया पूरा रजिस्टिविटी का, सॉरी रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस देख सकते हैं आप लोग, रेजिस्टेंस आपका कंप्लीट हो गया है, रेजिस्टेंस भैया खत्म हो गए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रजिस्टिविटी के बारे में, इन भाई साहब के बारे में कि ये सॉरी इन भाई साहब के बारे में पढ़ेंगे। हमारा रेजिस्टेंस जो है कंप्लीट हो गए हैं, रेजिस्टेंस का इतना ही काम था। बहुत मजा आया। अब थोड़ा रजिस्टिविटी के बारे में जान ले सर, बहुत मजा आने वाला है रजिस्टिविटी के बारे में पढ़ करके। तो चलिए देखते हैं रजिस्टिविटी क्या होता है। तो मैं थोड़ा ऊपर का ये मिटाने वाला हूँ, तो प्लीज़ अगर आप लोग उतारना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करो और फटाफट से लिखो। चलिए सर ये रजिस्टिविटी क्या है? तो मैंने कहा कि रजिस्टिविटी इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रजिस्टिविटी इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है ना, ये क्या है रजिस्टिविटी? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसी को क्या कहते हैं? रजिस्टिविटी। जरा यहाँ पे देखो अपना ये फॉर्मूला आया है ना, R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A। तो यहाँ से आप लोग रजिस्टिविटी को निकालोगे। इसको रजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R A अपॉन में L। ये हमारा बना रजिस्टिविटी का फॉर्मूला। ये हमारा क्या बना? रजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन गया ये हमारा। ठीक है, अब हम रजिस्टिविटी का थोड़ा और बारे में जान लेते हैं। तो रजिस्टिविटी का अगर हम वो निकालना चाहे क्या, SI यूनिट, तो कैसे निकालेंगे SI यूनिट? तो देखो इसका SI यूनिट, R का SI यूनिट होता है ओम सर, एरिया का होता है सर मीटर स्क्वायर, लेंथ का होता है मीटर, 1 मीटर से मीटर खत्म यानी कि ओम मीटर। तो SI यूनिट क्या आया हमारे पास? ओम मीटर। किसका? तो रजिस्टिविटी का। किसका? तो रजिस्टिविटी का। ठीक है, चलिए इतना तो समझ में आ गया सर, रजिस्टिविटी के बारे में समझ में आ गया। रजिस्टिविटी का सर एक बार थोड़ा डेफिनेशन भी दे देते तो ज़्यादा मजा आता। तो रजिस्टिविटी का आप लोग डेफिनेशन कहोगे कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड रजिस्टिविटी। क्या बोलोगे रजिस्टिविटी के बारे में? देखो मैं लिख देता हूँ, रजिस्टिविटी क्या होता है? रजिस्टिविटी तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड रजिस्टिविटी। कैसे सर? ये कैसे? देखो तो रेजिस्टेंस और उसके बाद क्या है? यूनिट लेंथ, 1 यूनिट लेंथ एंड 1 यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसी को क्या कहते हैं? तो इसी को कहते हैं रजिस्टिविटी। ये आपका रजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया। अब आप यहाँ पे हम लोग इसका SI मात्रक भी देख लिए, ओम मीटर होता है, और ओम मीटर यहाँ पे क्या हो गया? इसका SI यूनिट हो गया। अब इसके बारे में अगर और भी कुछ जानना है तो देख लेते क्या है। रजिस्टिविटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ और थिकनेस ऑफ वायर। हाँ, यहाँ पे जो ये रजिस्टिविटी आया है, रजिस्टिविटी का फॉर्मूला जो हमारे पास आया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोबारा से कि रजिस्टिविटी इज इक्वल टू R A अपॉन में L। ये हमारे पास आया है।
ये जो है रजिस्टिविटी ना तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है। जैसे कि आर ना तो भी पे डिपेंड करता था और ना ही किस पे, ना ही आई पे डिपेंड करता था, उसी प्रकार ये रो जो है रजिस्टिविटी जो है ना ही वो लेंथ पे डिपेंड करता है ना ही वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। सर ऐसा क्यों? सर ऐसा इसलिए कि मैंने बताया था ये जो रो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा उसके मुताबिक हमारा ये बढ़ता घटता है। ये मेटल का क्या है, ये किसी तार का प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी यानी कि गुण, किसी कंडक्टर का गुण है। भाई इस तार को आप बढ़ा दोगे तो क्या इस तार का गुण चेंज हो जाएगा, इस तार का प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। मान के चलो कि ये तार है और ये 5 डिग्री सेल्सियस तापमान देते हो तो ये पिघल जाता है। अब इसका तुम लेंथ बढ़ा दिए, 10 सेंटीमीटर कर दिए 5 सेंटीमीटर की जगह पे, तो क्या 10 सेंटीमीटर के होने के बाद ये 5 डिग्री सेल्सियस पे नहीं गलेगा तार? गलेगा ना। तो वही वाली बात है, वही चीज है हमारा रजिस्टिविटी। इसीलिए ना तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है और ना ही लेंथ पे डिपेंड करता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि रजिस्टिविटी क्या है। जैसे कि एक तार है, इस तार का एक गुण है। क्या गुण है सर इसका? इसका गुण ये है कि ये इसमें आप 2 डिग्री सेल्सियस तापमान दोगे ना तो गल जाएगा। अब मैंने क्या किया, इस तार को बढ़ा करके खींच करके इतना लंबा कर दिया, तो क्या वो वाला जो गुण था इसका 2 डिग्री सेल्सियस पे पिघलने का वो चेंज होगा? नहीं होगा। इसीलिए इसी गुण को क्या कहते हैं? रजिस्टिविटी कहते हैं। आई होप कि रजिस्टिविटी आप लोग समझ गए होंगे। तो ये था हमारा रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी। ठीक है, तो इस पे जो है 1-2 क्वेश्चन भी है, तो वो क्वेश्चन मैं फटाफट से आपको देना चाहूँगा, लेकिन वीडियो जो है वो कुछ ज़्यादा लंबा होने वाला है। तो देख लेते हैं कितना समय का वीडियो हो गया अपना। माय गॉड 21 मिनट का वीडियो हो चुका है ऑलरेडी। चलिए 25 मिनट का करेंगे इसको। और एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप लोग बना के दीजिए। लल्लू प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक मेटल दिया हुआ है, 3 कंडक्टर दिया हुआ है। एक कंडक्टर ये है, ठीक है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन L है एंड लेंथ जो है वो L है। ठीक है, एक कंडक्टर आपके पास सर ये है, ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/2 है एंड लेंथ जो है ये हो गया है 2L हो गया है। और एक कंडक्टर है सर आपके पास ये इसमें क्या किया है, इसको कर दिया है 2A और लेंथ जो है इसको कर दिया है L/2। अब आपसे पूछ रहा है ऑल 3 आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, तो विच ऑफ देम हैव हाईएस्ट रेजिस्टेंस। ये जो बना हुआ है सभी सेम मटेरियल का बना हुआ है। सेम मटेरियल का बना हुआ है तो रेजिस्टिविटी समान होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी तो मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। और बताना ये है आपको कि इसमें से सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसमें है। अगर किसी बच्चे को इसका आंसर पता है तो फटाफट से कमेंट में लिखो और बताओ कि क्या होगा। तो इसका जो रेजिस्टेंस है सबसे ज़्यादा किस में होगा। चलिए सर करके देख लेते हैं। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है सर? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे पहले कर लेते हैं, इसको हटाओ ऊपर करो। सर इसे मिटा ही देते हैं थोड़ा देर के लिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो रेजिस्टेंस बराबर होता है रो L अपॉन में A, क्योंकि लेंथ और एरिया का बात हो रहा है। ऐसे रेजिस्टेंस इक्वल टू V अपॉन I भी होता था, लेकिन यहाँ पे लेंथ और एरिया का बात हो रहा है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा? R1 बराबर रो की जगह तो रो ही लेंगे, L की जगह L ही है और A की जगह पे क्या है तो सर A ही है। चलिए सेकेंड नंबर पे आते हैं। R2 बराबर, तो ये तो हमारा R1 बराबर तो R ही आ गया। देखो R1 बराबर ये, यानी कि ये वाला R ही आ गया। R2 देखते हैं। R2 बराबर क्या है? रो के जगह पे रो, L के जगह पे 2L और A के जगह पे A/2 है। A के जगह पे A/2 है, यानी कि रो और ये हो जाएगा 2, ये L गुना में ये A ऊपर चला जाएगा, नीचे में ये A आ जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 रो L अपॉन में 2, यानी कि 4R। ये क्या आ जाएगा? देखो रो A यहाँ पे है, तो ये हमारा देखो ये तो R ही है हमारा, तो ये 4R हो गया। चलिए R2 निकालते हैं, यानी कि R1 बराबर R, R2 बराबर 4R और R3 अब बराबर देखते हैं क्या होता है। रो L बराबर क्या दिया हुआ है? L बराबर L/2 है, तो L/2 अपॉन में A बराबर 2A है, यानी कि रो L
अपोन में ये वाला 2 नीचे आएगा तो 4a हो जाएगा, यानी कि ये जो है हमारा 1/4 रो l अपोन में a हो जाएगा, यानी कि r/4, ये पूरा r और नीचे में 4 लग जाएगा। अब आप खुद बताइए कि r1 बराबर आया है r, r2 बराबर आया है 4r एंड r3 बराबर आया है r/4। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आपको किस में नज़र आ रहा है? सर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस r2 में है, इस दूसरे नंबर वाले में। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ये वाला होगा, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस r2 में है। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी को देखा है। पिछली एक वीडियो में मैंने आप लोगों को ओम्स लॉ के बारे में बताया था। अगर आप लोगों ने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। रात का 10 बज रहा है और अभी मैंने इस वीडियो को जो है रिकॉर्ड किया है और कल जो है इसका अपलोड करूँगा इस वीडियो को। तो मैं थोड़ा नर्वसनेस भी फील कर रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ज़रूर, बहुत मेहनत लगता है यार। और अब तो जुड़ चुके हैं तो अब चलेगी, अपना जो जर्नी है बहुत ही लंबा चलने वाला है और ले चलेंगे, देखो कहाँ तक जाता है। मैं तो कोशिश इस बार सोच रहा हूँ कि चाहे कुछ भी हो, वीडियो चले ना चले, बहुत कम व्यूज़ आते हैं, 24, 25, 50 ऐसे व्यूज़ जाता है तो मज़ा नहीं आता है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा है कि चलो अब जो भी होगा देखा जाएगा। क्लास 10th 11th एंड 12th कंप्लीट वीडियो डालेंगे, चाहे कुछ भी हो। लगे रहो, मेहनत करते रहो। आप लोग भी अगर देख रहे हो, मज़ा आ रहा है और पढ़ाई करते रहो, मज़े लो, अच्छा नंबर लाओ। चलो तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।